तो देखिए, अब पेपर लीक को लेकर तो सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आखिर कांग्रेस को अहंकारी क्यों कहा। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस वक्त काफी इतरा रही है और इसलिए अनगढ़ जो है बयान वो कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है, 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस 2024 के चुनाव में 99 सीट पर जीत से गदगद है। खुशी भी ऐसी कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रही है और एनडीए की सरकार बनने पर बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने सरकार के ज्यादा दिन चल पाने पर संशय जताया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको करारा जवाब दे दिया। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दे डाली, कह दिया कि 99 सीट आने पर इतना इतराना सही नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है, 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। और यह देखा जाए हमारी एनडीए को जितने वोट पड़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 40% वोट यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है, बोल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पूरे देश में सिर्फ 52 सीटें आई थीं। तब कांग्रेस नेता मुंह छिपाते भाग रहे थे। इस बार जनता ने 99 सीट पर जीत क्या दे दी, वो अहंकारी हो गए हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की सिर्फ 3 सीटें जीतने पर तंज कसा। मैं कांग्रेस दलर विजयी प्रार्थी सकलको अभिनंदन जनाइছো, किंतु मनत पेलाई दिছো आमार संख्या 11 और आपनालोकर संख्या 3। श्रद्धार राइज, अखोमर राइजे प्रथमबारर बारे लगातार 3 बार से जो पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है, जो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, वो पार्टी और नेता खामोश हैं। वो कांग्रेस जो दहाई के आंकड़े पर ही सिमट गई है, उसके बड़बोले नेताओं के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक प्यासी रहेगी दिल्ली, क्योंकि जल संकट है लेकिन सियासत जमकर हो रही है। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एलजी से मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेताओं की। आम आदमी पार्टी के नेता एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बातचीत पॉजिटिव थी। एलजी ने हरियाणा से बात करने का भरोसा दिलाया है और हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाए। एलजी के साथ बातचीत ठीक रही, पॉजिटिव रही, ये बात कह रहे हैं। आज दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 एमजीडी पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। नहीं, हेल्दी मीटिंग रही और संजय जी थे, एनडी गुप्ता जी थे, हमारे सभी वरिष्ठ साथी थे। बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर बातचीत हुई। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अच्छी बैठक रही, अब एलजी साहब जो है हरियाणा से बात करेंगे, लेकिन ये बैठक तो बहुत पहले नहीं कर लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा संकट, विकट संकट है जिस पर सियासत चरम पर होती रही, अब वो बैठक पर गए। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी और